दोस्तों, देश की राजनीति में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ नीट विवाद की वजह से हुआ है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक कारण भी छिपा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि FCRA बिल और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच कोई बड़ा कनेक्शन है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई इन दोनों मामलों का कोई लिंक है या फिर ये दो अलग अलग मुद्दों को जोड़कर एक नई कहानी बनाई जा रही है? आज के वीडियो में हम इसी मामले को पूरी आसान भाषा में समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जोशी को दिया गया। ये नीट यूजी परीक्षा विवाद के बीच में हुआ। छात्रों और विपक्ष की ओर से परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे को छात्रों के भविष्य और जिम्मेदारी को जोड़कर बताया है, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पे एक नया सवाल वायरल होने लगा कि क्या इसके पीछे FCRA बिल एक बड़ी वजह है। अब समझते हैं FCRA को। FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो यह कानून भारत में आने वाले विदेशी चंदे को नियंत्रित करता है। कई NGOs और संस्थाएं विदेशों से मिलने वाले आर्थिक सहायता का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों के लिए करती हैं। सरकार का कहना है कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता होनी चाहिए और इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। FCRA संशोधन बिल में विदेशी योगदान और उससे जुड़े मामलों की निगरानी को लेकर प्रावधानों पर चर्चा की गई है, लेकिन कुछ सवाल लोग उठा रहे हैं कि ज्यादा नियंत्रण से सामाजिक संस्थानों के कार्यों पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि FCRA हमेशा राजनीतिक बहस का विषय रहा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा FCRA बिल की वजह से हुआ। इस दावे का कोई आधिकारिक सबूत नहीं आया है। अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुख्य संबंध शिक्षा व्यवस्था और नीट विवाद से जुड़ा बताया गया है। FCRA बिल एक अलग कानूनी और राजनीतिक मुद्दा है। हाँ, राजनीति में कई बार अलग अलग घटनाएं एक ही समय पर होती हैं और लोग उनके बीच संबंध तलाशने लगते हैं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आपको तथ्यों को जरूर देखना चाहिए। पहली, शिक्षा व्यवस्था पर छात्रों का भरोसा बनाए रखना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी, नीट जैसे बड़े एग्जाम में गड़बड़ी लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित करती है। तीसरी, FCRA जैसे कानून देश में विदेशी फंडिंग निगरानी से जुड़े हैं, जिन पे अलग बहस होती रहती है। तो दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और FCRA बिल दोनों इस समय चर्चा में जरूर हैं, लेकिन इनके बीच सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है। सोशल मीडिया की हर खबर को सच मानने से पहले उसे जांचना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि राजनीति में सबसे ज़्यादा ताकत सिर्फ खबर में नहीं बल्कि खबर को समझने में होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसी ही सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बड़े मुद्दों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।